Hey guys, good evening. I hope all of you are doing well. So now we will move on to the ninth question, which is of operating costing और service costing. I know मुझे बहुत messages आए हैं लोगों के कि मैम RTP के लिए ये वाला question तो आप definitely solve करिए, हमें इस question में बहुत सारी problems आ रही हैं. So don't worry, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आराम से सॉल्व हो जाएगा. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन रीड करना है. ठीक है, तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9 इन द RTP ऑफ May 2020. So let's read. AD Higher Secondary School, also known as AHSS, offers courses for 11th and 12th standard in 3 streams, that is arts, commerce and science. तो इस स्कूल में 3 स्ट्रीम्स हैं बेसिकली 11th और 12th स्टैंडर्ड की. कौन सी है वो? आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस. AHSS runs higher secondary classes along with primary and secondary classes, but for accounting purpose it treats higher secondary as a separate responsibility center. मतलब यार इस स्कूल में आपके नर्सरी और KG और 1st to 10th इन क्लासेस के अलावा एक 11th और 12th स्टैंडर्ड भी है जिसमें 3 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, माने कॉमर्स की, आर्ट्स की और साइंस की. लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये जो स्कूल है ये हायर सेकेंडरी को एक सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की तरह देखता है, जिससे कि खाली हायर सेकेंडरी के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकें. ठीक है, हायर सेकेंडरी मतलब क्या? मतलब आपका 11th एंड 12th स्टैंडर्ड जिसकी 3 स्ट्रीम्स हैं. ठीक है, the managing committee of the school wants to revise its fee structure for higher secondary students. The accountant of the school has provided the following details for the year. तो पूरे साल की ये डिटेल्स दी गई हैं. प्लीज नोट दिस इज पर एनम. ओके, तो लेट्स सी क्या दिया है. टीचर्स सैलरी 15 टीचर्स हैं, 35,000 रुपीज into 12 months. So this is the salary per teacher per month and this comes up to the total. Next, principal salary 14,40,000. lab attendance salary, 2 attendants हैं, per month एक attendant की salary है 15,000 which is 3,60,000. salary to library staff, salary to peons, 4 peons 10,000 rupees per month पर पर्सन, तो हो गया आपका 4,80,000. नेक्स्ट, सैलरी टू अदर स्टाफ्स कितनी? 4,80,000. एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर 10,80,000. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 15,20,000. एनुअल डे एक्सपेंसेस 4,50,000. स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1,20,000. तो ये जितनी भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है ये पूरे साल के लिए दी है. ठीक है, अब देखते हैं और क्या डेटा दिया है इन्होंने प्रॉब्लम में. अदर इंफॉर्मेशन, तो ये तो है इंफॉर्मेशन आपकी 11th एंड 12th की, विच इज नथिंग बट योर हायर सेकेंडरी, है ना. और ये है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब KG और नर्सरी और 1 to 10 की जो क्लासेस हैं उसका डेटा यहाँ दिया हुआ है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं हर स्ट्रीम वाइज 11th और 12th में और बाकी की क्लासेस के लिए. लैब क्लासेस इन अ ईयर, कितनी लैब क्लासेस हुई? अगर आप देख रहे हो आर्ट्स और कॉमर्स में तो 0 है, साइंस में 144 है क्योंकि नेचुरली लैब साइंस के लिए होती है, और 156 क्लासेस आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए हैं. नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस इन अ ईयर, हर सेक्शन और हर टाइप की स्ट्रीम के लिए 2 examinations were conducted in the year. Time spent at library per student per year, तो 180 hours, 120 hours, 240 hours, 60 hours. हर between higher secondary and primary and secondary में ये division इन्होंने करके दिया है. Time spent by principal for administration 208 hours, 312 hours, 480 hours,
400 आवर्स। नेक्स्ट, टीचर्स फॉर 11th एंड 12th। तो 11th एंड 12th के लिए 4 टीचर्स आर्ट्स में है, 5 टीचर्स कॉमर्स में है, 6 टीचर्स साइंस में है। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए टीचर्स नहीं दी हुई। नेक्स्ट, पहला पॉइंट, वन टीचर हु टीचेस इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स ऑल्सो टीचेस कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स। मतलब एक ऐसी टीचर है, ठीक है, ये टीचर आर्ट्स स्ट्रीम को भी पढ़ाती है और कॉमर्स स्ट्रीम को भी पढ़ाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि द टीचर टेक्स 1040 क्लासेस इन अ ईयर, इट इंक्लूड्स 208 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो आर्ट्स सेक्शन में कितनी टीचर्स थी? आर्ट्स सेक्शन में थी 4 टीचर्स, करेक्ट। लेकिन इन 4 टीचर्स में से 3 टीचर्स तो एक्सक्लूसिवली आर्ट्स की हैं, लेकिन एक टीचर जो है वो आर्ट्स को भी पढ़ाती है और वो कॉमर्स को भी पढ़ाती है। तो नेचुरली जब हम इन तीनों स्ट्रीम्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो टीचर है जो दोनों में कॉमन है, उनकी जो सैलरी का एलोकेशन होगा वो दोनों स्ट्रीम्स में होगा, नेचुरल, बिकॉज along with art she is also teaching commerce, so her salary should be allocated partly to arts, partly to commerce. So we will see how to allocate that salary. Okay, अभी आप समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है द टीचर टेक्स 1040 क्लासेस इन अ ईयर, इट इंक्लूड्स 208 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अभी टोटल क्लासेस जो इस टीचर ने ली हैं वो है 1040 क्लासेस, लेकिन इसमें से 208 क्लासेस इस टीचर ने खाली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ली है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैलेंस है 1040 माइनस 208 ये हैं आर्ट्स क्लासेस। तो नेचुरली जो सैलरी डिवाइड होगी वो नंबर ऑफ क्लासेस की रेशो में होगी। तो जो भी इनकी सैलरी है उसको जब आप रेशो में डिवाइड करोगे आर्ट्स टू कॉमर्स, आपको आर्ट्स और कॉमर्स की एलोकेशन ऑफ सैलरी पता चल जाएगी। ओके, तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तब हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अनदर टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, ऑल्सो टीचर्स बिजनेस मैथमेटिक्स टू कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स। अब जैसे ये वाली टीचर थी जो थी तो आर्ट्स की, लेकिन वो पढ़ा रही थी कॉमर्स को, ऐसे ही एक और टीचर हैं जो है तो साइंस की लेकिन पढ़ाएंगी कॉमर्स को भी। तो अब इनके साथ भी सेम चीज होनी चाहिए। तो देखो साइंस की कितनी टीचर्स थी हमारे पास, साइंस के हमारे पास 6 टीचर्स थी। अब इनमें से 5 तो एक्सक्लूसिवली साइंस की टीचर्स है, एक्सक्लूसिवली, लेकिन एक टीचर जो है वो साइंस को भी पढ़ाती है और वो कॉमर्स को भी पढ़ाती है। तो इनकी जो सैलरी है वो होगी डिवाइडेड कॉमर्स और साइंस के बीच में। कैसे होगी वो उन्होंने दिया हुआ है, देखो, शी टेक्स 1100 क्लासेस अ ईयर, इट इंक्लूड्स 160 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अब शी टेक्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय दिस टीचर आर 1100 इन अ ईयर, उसमें 160 क्लासेस ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स, मतलब 1100 माइनस 160, these many classes are for science students। तो इसकी रेशो में अभी हमें नंबर ऑफ क्लासेस पता चल गया साइंस की कितनी है, नंबर ऑफ क्लासेस पता चल गया कॉमर्स की कितनी है। तो एक बार इस टीचर की सैलरी हम जान लें तो फिर हम इस रेशो में बांट देंगे, खत्म काम, बहुत इजी है ये। तो टीचर की सैलरी तो हो गई, पॉइंट 1 एंड 2 वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट 4, अच्छा 1 का क्या पॉइंट, अच्छा 1 ये अदर इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ठीक है ठीक है। Point 4, one peon is fully dedicated for higher secondary section, other peons dedicate their 15% time for higher secondary section। तो देखो अभी नंबर ऑफ peons कितने दिए हैं, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि there are 4 peons टोटली। तो अभी कैसे करेंगे ये, अभी हमें चाहिए हायर सेकेंडरी के लिए, है ना। तो
एक पियोन तो 100% हायर सेकेंडरी के लिए ही अपॉइंटेड है, लेकिन बाकी के जो 3 पियोन्स हैं वो along with higher secondary also take care of primary and secondary. तो ये वाले जो 3 पियोन्स हैं ये अपना टाइम खाली 15% तक ही हायर सेकेंडरी को देते हैं, तो नेचुरली इनकी सैलरी विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 15% and taken under higher secondary. So we will see how to do that. Next, all school students irrespective of section and age participate in annual functions and sports activities. Okay, मतलब ये indirectly ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके जितने भी ये annual day expenses हैं, sports expenses हैं, all of this is to be divided between these categories on the basis of number of students, because they have clearly told कि सारे बच्चे इन एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे irrespective of age or section. It does not matter. Okay, so let's see what they want us to do now. So first thing, requirement, calculate cost per student per annum for all 3 streams. मतलब क्या, मतलब ये कि पहले तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. भाई कॉस्ट किस पीरियड के लिए, पीरियड बहुत क्लियर था. when they have given the per annum data, the year data, कॉस्ट भी भाई हम पर एनम ही कैलकुलेट करेंगे. किस चीज के लिए कैलकुलेट करनी है, तीनों स्ट्रीम्स के लिए. भाई तीनों स्ट्रीम्स कौन सी हैं, तीनों स्ट्रीम्स हैं आपकी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. मतलब because higher secondary in itself is a separate responsibility center, we are only looking at higher secondary here. तभी इन्होंने यहाँ पे पूरा डेटा कंप्लीट ही नहीं किया, क्योंकि हमें प्राइमरी सेकेंडरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें इसका कुछ डेटा कैलकुलेट ही नहीं करना. बट ये जो इन्होंने फिगर्स दी हैं इसका कुछ यूज है या नहीं है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा. ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट ओनली फॉर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस. व्हाट, द कॉस्ट पर एनम एंड पर स्टूडेंट. तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट फॉर ऑल आर 3 स्ट्रीम्स विच इज आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस per annum, and then in the end we will calculate the cost per student. How? We will divide the total cost by the total number of students. So this is part A. तो पहले हम निकालते हैं part A. After that we will read part B and part C. Okay, so let's start the solution. So question number 9. So guys, the first thing we need to do is they have given us teacher's salary, so we will put a working note in place. This question is going to have a lot of working notes. Okay, so first working note number 1, calculation of teacher's salary. Okay, calculation of teacher's salary. So let's write particulars: arts, commerce and science. Arts, commerce and science. तो पहले लिखते हैं number of teachers. So how many teachers guys? 4, 3, 4, 5 and 6 है ना. अब एक लाइन खींच दो, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टीचर्स only for respective streams. तो अब आर्ट्स में एक ऐसी टीचर थी जो आर्ट्स भी पढ़ा रही थी और जो
कॉमर्स भी पढ़ा रही थी, हमने देखा था ना। सी, one teacher who teaches economics for arts stream and teaches for commerce stream. तो exclusively arts के लिए कितनी teachers हैं? Only 3. Correct? Only 3 teachers. Correct? Similarly, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट में देखो, कॉमर्स की टीचर्स तो है ही 5, है ना, कॉमर्स की टीचर्स है ही 5. अगर आप कॉमन टीचर्स को ऐड करो तो यहाँ पे एक टीचर ऐसी आती है जो है तो आर्ट्स की लेकिन कॉमर्स के बच्चों को भी पढ़ा रही है, तो मैंने कंबाइन करके दिखा दिया वो, ठीक है. और साइंस में खाली साइंस की कितनी टीचर्स हैं? दिखा तो 6 रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसी भी टीचर है ना जो कॉमर्स को भी पढ़ाती है ना. तो एक्सक्लूसिवली साइंस की कितनी है? खाली 5, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन आ गई, है ना. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर्स. तो हमें कैलकुलेट करना है पर एनम, और पर टीचर की कितनी सैलरी दे रहे हैं पर मंथ? 35,000, है ना. तो देखो ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, सी दिस 35,000, करेक्ट, पर टीचर. सो लेट्स कैलकुलेट 35,000 इंटू 3 इंटू 12 कितना हुआ? यहाँ 35,000 इंटू 5 इंटू 12 एंड यहाँ 35,000 इंटू 5 इंटू 12. Calculate and tell me how much you get, guys. I will also calculate. So this is 12,60,000. ₹21 lakh. अब सैलरी ऑफ कॉमन टीचर्स, सैलरी ऑफ कॉमन टीचर्स. सो अब है तो एक ही टीचर जिसको 35,000 मिलता है और 12 महीने के लिए मिलता है, लेकिन ये वाली जो टीचर है शी इज taking how many classes overall? See here, आर्ट्स और कॉमर्स वाली जो टीचर है she is taking 1040 classes in a year, जिसमें 208 classes जो हैं वो खाली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं. मतलब आउट ऑफ 1040 208 classes are for commerce students. तो रेशो क्या हुई? रेशो विल बी, so I will show that to you here. Out of 1040 classes, 208 classes are commerce students, है ना. Which means बाकी की कितनी क्लासेस हुई? 832. मतलब ये कौन सी क्लासेस होंगी, किन स्टूडेंट्स के लिए होंगी? आर्ट स्टूडेंट्स, है ना. Which means ये वाली जो सैलरी है of 35,000 rupees per month, so when I'm converting it annually 35,000 into 12 for that one teacher, how much of it will be allocated? This is the total salary of that teacher, but how much will be allocated to arts? Only based on the number of classes the teacher has taken for arts. तो अभी हम इसको इस रेशो में डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? Yes. So let's calculate into 832. Let me just create some space. एक काम करते हैं, हम 2 टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो एक तो आर्ट्स टीचर हो गई, तो अब उसका हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं. 35,000 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 832
डिवाइडेड बाय 1040, तो कितना होता है? कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट. So 35,000 into 12 into 832 divided by 1040. Okay, so this is 3,36,000 and into 1 into 12 into कॉमर्स का कितना लिया उन्होंने? 208 क्लासेस. सो 208 डिवाइडेड बाय 1040. साइंस की कॉमन नहीं है वो, तो दिस कम्स अप टू आई थिंक 84,000 आएगा इसका आंसर. यस, 84,000. तो ये वाली जो टीचर है इनकी सैलरी तो हमने बांट दी. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वॉज द नेक्स्ट टीचर? द साइंस टीचर हु वॉज कॉमन. तो वो जो साइंस टीचर कॉमन थी वो कॉमन थी, आर्ट्स के लिए तो नहीं थी, वो आर्ट्स का कुछ नहीं ले रही थी. तो साइंस वाली टीचर साइंस को भी पढ़ाती हैं मैथ्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हैं मैथ्स. तो क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन में? सो शी टेक्स टोटली 1,100 classes in a year. It includes 160 classes for commerce students. So 1,100 classes उनकी टोटल क्लासेस हैं, जिसमें 160 क्लासेस, कितनी? 160 क्लासेस आर कॉमर्स स्टूडेंट्स का क्लासेस, विच मीन्स बाकी की जो क्लासेस हैं, हाउ मच डू यू गेट? 940 क्लासेस वो हो गई साइंस स्टूडेंट्स की क्लासेस. तो अगेन वी विल डिवाइड दिस particular teacher's salary in the ratio of 160 is to 940 classes for commerce and science respectively. तो कॉमर्स की कितनी सैलरी हुई उनकी? 35,000. एक, क्योंकि एक टीचर बट रही हैं दोनों में, तो 35,000 इंटू 1, एक टीचर की सैलरी फॉर 1 मंथ, बट हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 12 मंथ. सो इंटू 12 इंटू कॉमर्स के लिए कितना लेंगे हम? 160 बाय 1,100. तो कितना हुआ ये? तो यू गेट 61,091. एंड साइंस के लिए कितना हुआ? 35,000 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 940 बाय 1100, राइट? नाइन 940 by 1100. So calculate. तो 358,909 इसका आंसर आता है. गाइस ओके, तो अब इसका टोटल सैलरी देखो कितना आया. तो टोटल सैलरी फॉर टीचर्स $15,96,000. First one, I hope you are calculating with me.
22,45,091. $24,58,909. Please check. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वर्किंग नोट नंबर 1. तो दिस यू कैन शो फॉर टीचर 1, दिस यू कैन शो फॉर टीचर 2. Guys, okay? Shall we proceed? तो आपकी टीचर सैलरी तो हो गई. नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल सैलरी, है ना. तो प्रिंसिपल सैलरी के लिए व्हाट हैव दे गिवन? They have given that they have just said कि प्रिंसिपल की सैलरी है आपकी 14,40,000 and they have said that the time spent by principal for administration was so much: 208 hours, 312 hours, 480 hours, 1400 hours. ये टाइम प्रिंसिपल ने हर स्ट्रीम में और प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए भी 1400 आवर्स उन्होंने दिए और उनकी टोटल जो सैलरी थी वो थी 14,40,000. अब माय क्वेश्चन टू यू इज दिस 14,40,000 which was the principal's total salary, how will you divide it between the streams arts, commerce and science? क्या हम रेशो लेंगे 180:120:240 और सिंपल डिवाइड कर देंगे 14,40,000 को, या हम लेंगे रेशो 180:, ये गलत रेशो है, मेरी मिस्टेक. रेशो है ये 208:312:480. या तो हम ये रेशो लेंगे या हम लेंगे 208:312:480:1400. कौन सी रेशो लेंगे? हम चारों लेंगे या हम तीनों लेंगे? गाइज, दिस इज द टोटल सैलरी ऑफ द प्रिंसिपल. मतलब the total work which was put in by the principal towards administration of the entire school, he was being paid 14,40,000. So this 14,40,000 is the salary for arts, commerce, science and primary and secondary. So we have to take the whole thing, 208:312:480:1400. तो हमारा जो टोटल बनेगा रेशो का वो इन चारों को लेके बनेगा, लेकिन हम डिवाइड खाली आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में करेंगे क्योंकि वही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है. तो जो पूछा है हम वही करके दिखाएंगे. तो लेट्स कैलकुलेट. सो पर्टिकुलर्स, अगेन आर्ट्स, कॉमर्स, science, number of hours spent by principal towards administration, 208 hours, 312 hours, 480 hours, and let's write primary and secondary also, which says 1400 hours. So total number of hours will be guys, total hours कितने आते हैं? I think it shall be 2,400. 2,400. तो आर्ट्स के लिए 14,40,000
into 208 divided by 2400 hours. So how much do you get? 1,24,800. नेक्स्ट कॉमर्स के लिए 14,40,000 into 312 hours divided by 2,400 hours. Guys, I hope you understood why I have taken 2,400 there and not just 208 plus 312 plus 480, because 14,40,000 which they have given as the salary of the principal, that was the total salary of the principal for everything put together. So that has to be divided in this ratio to find out how much went for arts, commerce and science. Okay, so how much do you get, guys? You get 187,200 here, and the science stream gets 480 hours divided by 2,400 hours. $2,88,000. ठीक है, अभी तो हमने कॉस्ट शीट शुरू भी नहीं की है. नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3. विच इज द वर्किंग नोट नंबर 3? लैब अटेंडेंस सैलरी. भाई लैब अटेंडेंस सैलरी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगेन चलो वी विल राइट इट. कैलकुलेशन ऑफ lab attendance salary. Guys, again here in lab attendance salary they have said 2 lab attendance, correct, and their salary is 3,60,000. and what else have they told? Lab attendance salary naturally should be in the ratio of the number of lab classes. आर्ट्स कॉमर्स के लिए तो है ही नहीं, साइंस के लिए है 144 क्लासेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए है 156. नेचुरली उन्होंने अगर सैलरी पूरे साल के लिए दी है तो पूरे स्कूल के लिए दी होगी और पूरे साल के लिए दी होगी. तो अगेन वी विल टेक द टोटल एज 144 प्लस 156. लेकिन हम जो बंटवारा है सैलरी का वो खाली साइंस के लिए दिखाएंगे क्योंकि हम इसके लिए कॉस्ट नहीं दिखा रहे, उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा. So the same thing, arts will be nil, commerce will be nil, science will be, what is the salary of the lab attendance? It is 3,60,000. ये 3,60,000 टोटल सैलरी है, करेक्ट. 3,60,000 हमारी टोटल सैलरी है, हमें खाली उतनी चाहिए जितनी साइंस के लिए एलोकेटेड है. सो दैट इज इनटू 144 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हुआ? टोटल विल बी 300. टोटल विल बी 300 आवर्स, 300 क्लासेस. सो हाउ मच डू यू गेट? सो यू गेट 172,800. 172,800. This is working note number 3. Now working note number 4. Working note number 4, calculation of library staff. Guys, calculation of library staff. So once again let's hit our problem. Let's see what they have given. Salary तो उन्होंने दिया है 1,44,000, right? 1,44,000 is the salary total which they have given for the entire year, for the entire school. Now how do we allocate this? So they have said that
the time spent at library per student per year, मतलब पूरे साल में एक बच्चा जो है वो लाइब्रेरी में 180 घंटे स्पेंड करता है जो आर्ट्स स्ट्रीम से होता है, एंड वही सेम बच्चा जो कॉमर्स स्ट्रीम से होता है वो 120 घंटे लाइब्रेरी में स्पेंड कर रहा है, एंड सिमिलरली a student from the science stream spends 240 hours per annum. So now how do we calculate the library staff's salary? Naturally based on the number of hours spent by the students. अब ये जो घंटे दिए हैं ये पर स्टूडेंट दिए हैं, हमें पूरे साल के लिए कैलकुलेट करने हैं, तो will it be all right to just take the salary of library staff and divide it in the ratio of 180 is to 120 is to 240? No. But आपके ICAI ने जो RTP में solution दिया है उन्होंने directly divide किया है library staff की salary को, which is 1,44,000 in the ratio of 180 hours is to 120 hours is to 240 hours. But I will not be using this ratio क्योंकि the correct ratio that should be used for dividing the library staff's salary should be number of hours spent by each student into number of students. In fact आगे जब हम जाएंगे तो एक ऐसी कॉस्ट आती है जहां पे ICAI ने करेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ओके उस पर्टिकुलर पार्ट को करेक्टली सॉल्व किया है, उसमें भी थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करने की जरूरत है और उसमें करेक्टली उन्होंने सॉल्यूशन वैसे ही दिया जैसे देना चाहिए था, लेकिन इस वाले पार्ट के लिए उन्होंने डायरेक्टली 180 hours is to 120 hours is to 240 hours की रेशो में they have divided this particular cost when they have clearly said that the time spent at the library, अगर ऐसा दिया होता कि time spent at the library per year तो ये रेशो लेना एकदम सही था, बट दे हैव सेड दैट द टाइम स्पेंट एट द लाइब्रेरी पर स्टूडेंट पर ईयर, मतलब इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक दिस टाइम which is per student and multiply it with the number of students, जो नंबर निकलता है उसकी रेशो में हम ये कॉस्ट को डिवाइड करेंगे. सो लेट्स कैलकुलेट दैट गाइज, लेट्स कैलकुलेट दैट. सो पर्टिकुलर्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो ऑब्वियसली हम जो रेशो है हम जो निकाल रहे हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो ICAI ने निकाला है और वो मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है. तो आपका जो RTP का आंसर है वो इस वाले आंसर से डेफिनेटली वेरी करेगा क्योंकि द एंटायर वर्किंग विल कंप्लीटली चेंज. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. सो नंबर ऑफ hours spent by one student per annum at the library, कितने घंटे स्पेंड कर रहा है स्टूडेंट? 180 hours, 120 hours and 240 hours. This is the number of hours spent by each student in the library for the full year, correct? So let this be A. Number of students कितने हैं? 120 students, 360 students and 180 students. So A into B will give us total number of hours spent by all students in the library. So please calculate. 180 into 120 is 21,600 hours. Second one is 43,200 hours. Third one is also 43,200 hours.
गाइस, नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, जो इन्होंने लाइब्रेरी स्टाफ की सैलरी दी है, करेक्ट, जो इन्होंने लाइब्रेरी स्टाफ की सैलरी दी है, अगेन हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे? डायरेक्टली इस रेशो में कर दें? गाइस नो, व्हाई? बिकॉज दैट सैलरी हैज बीन गिवन फॉर द एंटायर ईयर फॉर द लाइब्रेरी स्टाफ फॉर द एंटायर स्कूल। तो भाई उसमें एक पोर्शन जो है वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से भी तो रिलेटेड है, तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। व्हाई? बिकॉज वी ओनली वांट टू फाइंड आउट द टोटल, वी ओनली वांट टू फाइंड आउट द total for calculating our ratio allocation. So primary and secondary कितने घंटे थे इसके? 60 आवर्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 840 स्टूडेंट्स। सो टोटल आता है 50,400 आवर्स। तो 50,400 आवर्स, सो टोटल आवर्स स्पेंट इन द लाइब्रेरी, गाइज हाउ मेनी? ये ऐड करो, कितना आता है? सो 1,58,400 hours. So now we will divide our salary of library staff in the ratio that we have calculated here. Okay, so salary allocation will be total salary कितनी है? 1,44,000. So 1,44,000 into साइंस के लिए, सॉरी आर्ट्स के लिए 21,600 डिवाइडेड बाय 158,400, और आपके कॉमर्स के लिए 1,44,000 इंटू 43,200 डिवाइडेड बाय 1,58,400, करेक्ट। एंड साइंस के लिए 1,44,000 इंटू 43,200 divided by 1,58,400. Will we calculate for primary and secondary? नहीं, जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो वो भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कैलकुलेट करते? 1,44,000 इंटू 50,400 डिवाइडेड बाय 1,58,400, लेकिन जरूरत है ही नहीं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं। चलो ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या आंसर आता है आपका। I will also साइड में कैलकुलेट। तो मेरा पहला आंसर निकला है 19,636, सेकेंड आंसर मेरा निकला है 39,273, और थर्ड वाला आंसर भी सेम ही होगा बिकॉज रेशो सेम है, 39,273। गाइज ओके, एक बार देख लो कैसे कैलकुलेट हुआ है। Guys, so shall we proceed now? Okay, let's move to the next cost. नेक्स्ट कॉस्ट कौन सा है हमारा? तो हमारा टीचर सैलरी हो गया है, प्रिंसिपल्स हो गया है, लैब अटेंडेंट सैलरी हो गया, लाइब्रेरी स्टाफ भी हो गया है। अभी नेक्स्ट वाला जो कॉस्ट है दैट इज सैलरी टू पियॉन्स। सैलरी टू पियॉन्स, तो पियॉन्स के लिए भी उन्होंने क्वेश्चन में एक नोट दिया है, तो लेट्स जस्ट क्विकली रन थ्रू इट। वन पियॉन इज फुली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन। कितने पियॉन्स थे? 4 पियॉन्स थे, उसमें से एक तो अपना हायर सेकेंडरी के लिए ही है। अदर पियॉन्स डेडिकेट देयर 15% टाइम फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन। सो बाकी के जो पियॉन्स हैं वो खाली 15% अपना टाइम डेडिकेट करते हैं
हायर सेकेंडरी के लिए। तो पहले तो हम निकालेंगे कि टोटल पियोन्स से रिलेटेड सैलरी कितनी है हायर सेकेंडरी के लिए। एक बार हमें टोटल मिल जाएगा तो देन वी कैन इजीली डिवाइड इट बिटवीन ऑल आर streams. So on what basis would we divide it between the streams? On the number of students. Correct? तो पहले let's calculate कितनी सैलरी। वर्किंग नोट नंबर, भाई इतने वर्किंग नोट्स हैं कि नंबर याद नहीं रहता। वर्किंग नोट नंबर 5, राइट? सो कैलकुलेशन ऑफ salary to peons for higher secondary. तो exclusive for higher secondary सैलरी कितनी है पियोन की? सो 10,000 पर पियोन into 12 months, तो 1,20,000 and allocation of salary for other peons. So how will we calculate this? So first of all 10,000 rupees per month into 12 months, correct? Now this was for the remaining peons, right? How many remaining peons? एक peon तो exclusively आपका higher secondary के लिए है। remaining peons कितने हुए? 3 peons, correct? but क्या ये पूरा salary higher secondary के लिए जा रहा है? नहीं। कितना जा रहा है? only to the extent of 15%. So we will just calculate 15%. Can you please calculate and tell me कि कितना हुआ इसका salary? Yes. So you get 54,000. So total salary of peons for higher secondary will be 1,74,000. Guys, please check. Please check. मैं 25 सेकेंड रुकती हूँ आपकी वेट करते हुए ये फिनिश करने के लिए। तो अब हमने ये टोटल निकाल लिया। अब इसका डिवीजन हम कर देंगे स्ट्रीम्स के बीच में ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो जब हम कॉस्ट शीट करेंगे वो तभी हम डायरेक्टली उसी समय निकाल के वहां पे डाल देंगे, ठीक है? नेक्स्ट, सैलरी टू अदर स्टाफ्स। सैलरी टू अदर स्टाफ्स और कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, yes or no? They've just said salary to other staffs. There are no working notes in relation to this. हमने सारे working notes खत्म कर लिए हैं ऑलरेडी और यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिया नहीं है which is very specific to other staffs, which means ये वाली जो सैलरी है ये किस रेशो में डिवाइड होएगी? It will be divided on the basis of number of students because ultimately number of students is the factor which is driving this particular cost. करेक्ट? तो वो अगेन जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तभी हम लिख लेंगे, इसके लिए सेपरेट वर्किंग नोट डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर 10,80,000। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस कंडक्टेड इन अ ईयर 2,222। तो क्या मैं इसको इक्वली बांट दूं?
सारी स्ट्रीम्स में और प्राइमरी एंड सेकेंडरी में? गाइज नो. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस होंगे 2, लेकिन हर स्ट्रीम में अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो एक्सपेंडिचर भी उसके हिसाब से ही वेरी होगा. तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में जो कॉमन सेंस है वो ये है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे कि एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे डिवाइड होना चाहिए, उसकी जो रेशो निकालेंगे दैट शुड बी नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब ये वाली जो रेशो है वो आईसीएआई ने करेक्टली निकाली है और करेक्टली इसका डिवीजन भी हुआ है, तो हम भी ये करेक्टली निकालेंगे. वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ examination expenditure. Calculation of examination expenditure. तो again particulars, arts, commerce, science, arts, commerce and science. तो number of examinations per year 2 2 2. Guys, we will also write primary and secondary साथ में. Reason being, again they have given us examination expenditure for the full year. They have given it for the full year, for the full school, which means इसमें वो वाला पोर्शन भी है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का पोर्शन है. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन वी नीड टू टेक द टोटल ऑफ आवर रेशियो इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड secondary. So we will take this also into consideration. So let this be A. Next, number of students 120, 360, 180, 840. So A into B. Total number of students taking up examinations 120 into 2, 240, 360 into 2, 720, 180 into 2, 360, 840 into 2, 840 into 2. So 1660. Oh sorry, 1680. Guys, correct? No, 1680. Now अभी इसका टोटल निकालो, कितना हुआ? Total comes up to 3000 students. Total comes up to 3000 students. So now let's divide our examination expenditure. तो आर्ट्स में डिवाइड होगा. व्हाट इज माई एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर? 10,80,000, राइट? यस. सो 10,80,000 into 240 by 3,000, 10,80,000 into 720 by 3,000, and here 10,80,000 into 360 by 3,000. 1680 by 3000 करने की जरूरत है? Not needed, because we do not care about प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या हो रहा है. तो जल्दी से ये कैलकुलेट करते हैं. तो 86,400 259,200 and 129,600.
तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर डिवाइड तीनों स्ट्रीम्स में. प्लीज चेक. हाँ, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशंस की रेशो सेम है 2:2:2:2, तो यू कैन सिंपली डिवाइड इट इन द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो ऑल राइट, यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर. बट हाँ, अगर नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस अलग होते सारी स्ट्रीम्स के लिए और प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, फिर वी कैन नॉट make use of that particular ratio, that is just on the basis of number of students. So this is taken care of. Guys, next. तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमें करना है. मतलब बेसिकली ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट, एनुअल डे एंड स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस. एनुअल डे एंड स्पोर्ट्स डे तो उन्होंने क्लियरली बोला है सारे स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट. इट डजेंट मैटर वेदर you know which age they are or which section they are or which stream they are. So again, annual day and sports day expenses will be divided in the ratio of the number of students which they have given. So when we are making the cost sheet only, we will take that ratio into consideration and directly calculate the cost. What do we do with office and admin cost? Again, office and admin cost का कुछ specifically इन्होंने दिया नहीं है, तो again we will use the same ratio, number of students की ratio to calculate this particular cost. So we have seen all our costs. Now shall we put everything in place? So now we will start preparing our cost sheet. So let's write down statement showing cost per student and total cost per annum for AHSS. For AHSS, तो particulars arts, commerce, science. Arts, commerce, science. तो first टीचर सैलरी. भाई कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, ऑलरेडी कर दिया हमने. क्या? पहले लिखो वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1. तो वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से हमने कितनी कैलकुलेट की थी सैलरी? हमने कैलकुलेट की थी 15,96,000 15,96,000. देन सेकेंड वाला क्या फिगर है? 22,45,91 and 24,58,909. So I will be copying this as it is. नेक्स्ट क्या था? प्रिंसिपल सैलरी. विच वॉज वर्किंग नोट 2. वर्किंग नोट 2 ही था ना? यस, प्रिंसिपल सैलरी वॉज वर्किंग नोट 2. सो लेट्स कॉपी द फिगर्स हियर अंडर वर्किंग नोट 2. सो व्हाट वर द फिगर्स? 124,800, 187,200 and 2,88,000. 2,88,000 ये थी हमारी प्रिंसिपल्स सैलरी.
गाइज नेक्स्ट, लैब अटेंडेंस सैलरी था, वर्किंग नोट नंबर 3, चलो चलते हैं वहाँ पे। लैब अटेंडेंस सैलरी खाली साइंस के लिए था 1,72,800, सो नील नील 172,800. नेक्स्ट, salary to library staff, that was working note number 4, I suppose. yes, तो क्या सैलरी निकाला हमने? 19,636, 39,273, 39,273. गाइज नेक्स्ट था सैलरी ऑफ पियोन, वर्किंग नोट नंबर 5 है ना, वर्किंग नोट नंबर 5 था सैलरी ऑफ पियोन। यस, 1,74,000 था, ये हमने डिवाइड नहीं किया था, सो दिस वी हैव टू डिवाइड। हाउ विल वी डिवाइड दिस? इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? रेशियो क्या होगी? 120:360:180:840 लो। गाइज जो हमने पियोन की सैलरी निकाली है, ये जो निकाली है वो खाली हायर सेकेंडरी के लिए निकाली है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, इट्स वेरी क्लियर। अगर टोटल सैलरी दी है तो हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि टोटल सैलरी में उसका भी पार्ट है ना। लेकिन यहाँ पे हमने खाली हायर सेकेंडरी के लिए सैलरी निकाली है, तो 1,74,000, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे कल 15% लिया है, 100% लिया ही नहीं, तो जब वो लिया ही नहीं तो ये वाली जो सैलरी है 1,74,000 की, ये खाली हायर सेकेंडरी के लिए है, मतलब जो रेशो होगी वो बस इतनी ही होगी। yes or no? so let's divide it. how much do you get when you divide 1,74,000 in this particular ratio? इसका टोटल आएगा 660। तो अब डिवाइड करके मुझे बताओ कितना मिल रहा है। तो तो 31,636, 94,909 और 47,455। एक बार चेक कर लो प्लीज। yes, next after salary to peon, salary to other staffs. Now salary to other staffs we decided that will be in the ratio of number of students, correct? Number of students, which means again 120:360:180:840 guys। yes, क्योंकि ये यहाँ पे जो सैलरी इन्होंने दिया है वो टोटल दिया है, पियोन के लिए हमने खाली हायर सेकेंडरी के लिए निकाला था, correct? Here 4,80,000 which they have given for the whole school which includes primary and secondary also, तो वो भी हम लेंगे, लेकिन ये जो रेशो है वो खाली हम टोटल लेंगे, बंटवारा खाली आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में करेंगे क्योंकि वही पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका टोटल विल बी 1,500। तो कैलकुलेट गाइस,
तो कितना है सैलरी, 4,80,000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आता है 38,400, 115,200 एंड 57,600। चेक चेक चेक। 840 के लिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूछा नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट 7th एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर। कौन सा वर्किंग नोट है ये, वर्किंग नोट 6 है ना, वर्किंग नोट 6 ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। तो वर्किंग नोट 6 के हिसाब से प्लीज पुट द फिगर्स देयर, 86,400, 259, 200, 129,600, यही फिगर्स निकाली थी ना। देखो वर्किंग नोट 6, प्लीज चेक वर्किंग नोट 6, यही फिगर्स निकाली है हमने। ओके नाउ 8 कौन सा बचा है, ऑफिस and administration expenses. Guys, again this will be in the ratio of number of students, 120 is to 180 is to 120 is to 360 is to 180 is to 840। टोटल दिया है तो जाहिर सी बात है कि हम टोटल ही लेंगे। दिस इज 1,500। तो कैलकुलेट, डिवाइड करो, 15,20,000 को डिवाइड करो रेशो में इंटू 120 बाई 500 इंटू 360 बाई 1500 सॉरी इंटू 180 बाई 1500। 840 का हम करेंगे नहीं क्योंकि वो पूछा नहीं है। सेम थिंग दे आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो हाउ मच डू यू गेट, let's calculate this। तो 121,600, 364,800, 182,400। चेक चेक चेक। ओके नेक्स्ट annual day expense, guys, same thing in the ratio of number of students। so same thing, 120 is to 360 is to 180 is to 840। टोटल दिया है तो हम टोटल में डिवाइड करेंगे। तो लेट मी नो व्हाट द आंसर इज। सो 4,50,000 डिवाइड करेंगे रेशो में सेम वे। तो 36,000 पहले, देन 1,08,000 कॉमर्स के लिए और 54,000 आता है साइंस के लिए। प्लीज चेक। लास्ट एक्सपेंस, sports expenses, again in the ratio of number of students, 120 is to 360 is to 180 is to 840। टोटल एक्सपेंस दिया है उन्होंने, हमने खाली हायर सेकेंडरी के लिए नहीं निकाला है। अगर एक्सपेंस हमने खाली हायर सेकेंडरी के लिए निकाला होता तो फिर खाली वो रेशोज लेते जो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के लिए दी गई हैं। बट यहाँ पे टोटल लेंगे हम नेचुरली, बिकॉज इस टोटल में देर इज अ पार्ट ऑफ इवन योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो वी विल कंसिडर द टोटल। सो लेट्स कैलकुलेट दिस लास्ट एक्सपेंस और मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है आपका। 1,20,000 तो 9,600, 28,800,
and 14,400. तो हमने सारी कॉस्ट्स ले ली हैं। अब निकालते हैं टोटल कॉस्ट पर एनम। तो निकालिए कितनी आती है आपकी टोटल कॉस्ट पर एनम। मेरी आ रही है 2064072 फर्स्ट वाले के लिए, 3442,473 और 344,4437। check check check. I am also checking total cost. तो हमारी ये टोटल कॉस्ट निकल गई है। इसको बोलते हैं ए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं बी, because they have clearly told in the problem that they want the cost per student per annum, right? So the total number of students for arts 120, for commerce 360 and for science 180. So cost per student will be A by B. So calculate this and tell me how much you get. 2064072 divided by 120, so 17,200.6. Here 9562.425 and here 76। ये आई हमारी कॉस्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Obviously, this will not match with the answers as per RTP because of that one point that I discussed earlier, where the ICAI for your library staff, the salary, the allocation, they have merely taken the number of hours spent by one student per annum in the library, whereas we need to take the total number of hours. तो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो उस रेशो से सॉल्व किया है जहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू आवर्स पर स्टूडेंट के हिसाब से टोटल आवर्स कैलकुलेट किए हैं कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के लिए, और फिर हमने कॉस्ट को डिवाइड किया है उन आवर्स में। तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर और ICAI वाला आंसर टैली नहीं होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो दिस इज पार्ट A of the question. So हमने फर्स्ट पार्ट फाइनली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है। सेकेंड पार्ट we will read and understand what they are asking and then solve.
If the management decides to take a uniform fee of 1000 rupees per month from all higher secondary students, calculate stream wise profitability. भाई हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हम करेंगे, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. रेवेन्यू उन्होंने दिया हुआ है, करेक्ट. इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू टेक 1000 रुपीज एक स्टूडेंट से पर मंथ, तो हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट की है वो पर स्टूडेंट कैलकुलेट की है, लेकिन वो पर एनम कैलकुलेट की है. तो रेवेन्यू भी हम पर एनम में ही कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों का डिफरेंस विल गिव मी द प्रॉफिटेबिलिटी. सो लेट्स कैलकुलेट स्टेटमेंट ऑफ profitability when a uniform fee is charged. So particulars: arts, commerce, science. तो revenue per student per annum 1000 rupees into 12 है ना. 12,000 एक स्टूडेंट का. दिस विल बी द रेवेन्यू. कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ये. तो 17,200.6 9562.425 और 19,135.76. तो माइनस कॉस्ट कर देते हैं हम. तो दिस इज माय प्रॉफिट पर स्टूडेंट पर एनम. तो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट पर स्टूडेंट. तो आता है हमारे पास 5200.6 का लॉस यहाँ पे. $2437.575 का प्रॉफिट यहाँ पे और 7135.76 का लॉस यहाँ पे. तो अगर हम इसको बोले ए, टोटल अगर हमें निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं बी. तो 120, 360, 180. तो टोटल प्रॉफिट ए इंटू बी. गाइस कैलकुलेट कितना आया. तो 6,24,072 का लॉस आया हमको आर्ट्स से. प्रॉफिट आया हमको 877,527 कॉमर्स से. और 12,84,436.8 लॉस आया हमको साइंस से. सो टोटल लॉस ही हुआ, प्रॉफिट तो हुआ नहीं. तो लॉस को भी ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक है. कितना हुआ टोटल, लेट्स कैलकुलेट.
ये आया लॉस हमको 10,30,981.8 का। Guys, so this is part B of this particular problem. Let's move on to part C, the last part. If the management decides to take 10% profit on cost, अब हम 1000 रुपीज़ अगर यूनिफॉर्म फी चार्ज कर रहे हैं उसमें तो हमको लॉस आ रहा है ना, बट नाउ द मैनेजमेंट इज सेइंग नहीं, हम 10% जो है वो प्रॉफिट कॉस्ट पे कमाते हैं। तो नाउ कंप्यूट द फी दैट कैन बी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल 3 स्ट्रीम्स रिस्पेक्टिवली। बाई कॉस्ट है हमारे पास, हमें उस पर 10% प्रॉफिट ऐड करना है, हमें फीस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। फीस इज नथिंग बट योर रेवेन्यू। वेरी वेरी सिंपल। लेट्स कैलकुलेट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट showing fee to be charged from the student when a 10% profit on cost is charged. So particulars: arts, commerce, science. तो cost per student per annum, guys वो हमने कैलकुलेट किया था, which was 17,200.6 है ना, per student per annum, right? And this was 9562.425 और साइंस के लिए था 19,135.76। तो अब हम इस पे 10% प्रॉफिट चार्ज करेंगे। तो एड प्रॉफिट एट 10% ऑन कॉस्ट। तो 10% ऑन कॉस्ट किया तो 1720 आ गया, देन 956.2425, 191.3576। बस ऐड कर लो इसको। Fee or revenue, this will be per student per annum. So how much do you get? 18,920.6, 10,518.6675. This can be rounded off to 67 and इसका आता है 19,327.1176. Again this can be rounded off to 19,327.12. एक बार चेक कर लो कॉस्ट्स। 9562.425, 19135.76। गाइज प्लीज चेक। तो ये हो गई आपकी फी पर स्टूडेंट पर एनम।
ओ गाइस, हमसे गलती हुई यहाँ पे। गाइस दिस विल बी 13.576। आप लोग सब गलत गलत आंसर देते हो। सो हाउ मच डू यू गेट? $21,049.336। इसको राउंड ऑफ कर लो। 34, ये सही आंसर है। ओके, सो this was your ninth question. Quite a lengthy question, but very very nice question. It helps you in understanding a lot of concepts, period की concepts, ratio की concepts, किस ratio में किस cost को बांटना है। तो what we really learn from this particular problem is, if we read the problem carefully and with an alert mind, then it becomes very very simple to solve the problem. Actually the problem is very very simple. It's just that there are a lot of tricky things for which you will need to use some common sense. So all the best guys. I will be releasing the next question very soon. So till then, take care. Good night. Bye bye.